बस मैं आज आपको यही सब बताने वाली हूँ कि ओटी के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था। इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें थी जिसमें कि आज आप काफ़ी शायद डर सकते हैं। और अभी बस तो मैं आज आप लोगों से कुछ शेयर कर रही हूँ। मतलब जो किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं वो पूछ रहे थे कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि अंदर आपके साथ थिएटर में क्या हुआ था, ओटी में क्या हुआ था। क्योंकि काफ़ी लोग उसके पहले ही घबरा जाते हैं। तो वही मैं सोचा कि ठीक है मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलो पहले नीचे बताऊँगी। सबसे पहले बिंदी लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो कल की बिंदी मैंने यहाँ लगा दी थी, ये जो टीका हुआ लगा हुआ था। और पाउडर पाउडर कुछ भी नहीं लगाया है। दीदी ला रही। स्वेटर भी पहन लूँ। और मतलब जो मैंने मतलब सब कुछ बताया मुझे, मतलब 2 11 से तो अभी मतलब कपड़े पकड़ाने गई थी। फलार कर लिया था मैंने। अभी देखूंगी एक बार चाय पी ले तो पी ली। अभी फिर से रंगोली डालूंगी। और 11 से आज तो मैं मतलब फिर मुझे मतलब 2-3 कॉल्स भी आ रहे थे कि आप बताइएगा। वैसे मैंने उनको कॉल्स में तो बता दिया, उनके शायद मेरे ख्याल से बहुत यही प्रॉब्लम है। वो काफ़ी मुझसे रोने लगे कि हम क्या करें, मतलब वो इलाज तो करा रही पर शायद उनके यहाँ कोई किडनी देने को तैयार नहीं है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा धक्का भी लगा, पर उनको मैंने मुझे समझा दिया। तो फिर उनको ही मैंने बताया टिप को दे रही हैं। तो थोड़ी बुजुर्ग हैं शायद वो। और उन्होंने मेरी वीडियो के माध्यम से बोला कि हमें बहुत हिम्मत मिलती है। और फिर मतलब उन लोग नए कपल्स हैं, मेरे जैसे ही नए कपल्स हैं शायद। तो उन्होंने पूछा था फिर कि ओटी में आपके साथ क्या क्या हुआ था। आपने सारी जानकारी बताई अपनी वीडियो में, पर ये नहीं बताया जो कि मैंने भी आप लोग से इसलिए बार बार पूछ रही थी कि अगर ज़्यादा लोग पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। तो पर मुझे लगा कि बार बार ऐसे अलग अलग, तो फिर उसके बाद अच्छी सी एक वीडियो बना दो जिसको अगर कोई मतलब जानकारी लेनी होगी तो ले लेंगे। तो मैं आपको शुरू से समझाती हूँ कि क्या हुआ था। पहले तो जब आपका किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो किडनी ट्रांसप्लांट के एक दिन पहले मैं आपको बारी बारी से बता रही हूँ, पूरी रात आपको बॉटल, यहाँ पे आपको सिरिंज लगाई जाती है, यहाँ से बॉटल चढ़ाई जाती है। मतलब मान के चलिए 5-6 बॉटल आपको चढ़ा दी जाएगी। फिर उसके बाद मतलब 11 बजे के खाना, मतलब रात के 11 बजे खाना खाने को मना कर दिया गया था हमें। उसके बाद जब सुबह 5 बजे से वैसे हमें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा लगता है इतना बड़ा ऑपरेशन होना था, तो थोड़ा सा मन में भी यही डर लग रहा था। और देवू की भी मतलब सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हो गया ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कोई सी दवाई दी थी। और बार बार पता नहीं, मेरे ख्याल से वो शुगर की जांच थी, किस चीज़ की जांच थी, बार बार यहाँ से वो जांच कर रही थी। काफ़ी सारे इंजेक्शन लगे थे, अब वो मुझे नहीं पता किस चीज़ के इंजेक्शन थे। और फिर उसके बाद उन्होंने कोई सी दवाई ला के दी थी कि जिसमें कि उसी दवाई से हमें नहाना था और फ्रेश होके जाना था हमें ओटी के अंदर। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था कि अगर आप नहा धो लेंगे तो आप अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकते हैं, मतलब दूर से ही आपको टाटा बाय बाय करना होगा। क्योंकि ऑपरेशन में कुछ भी, तो उन्होंने कोई सी दवाई दी, हम दोनों ने उसी से नहाया। फिर 5 बजे हम समथिंग नहा चुके थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने। फिर उन्होंने मतलब जो हॉस्पिटल के ऑपरेशन ओटी वाले कपड़े होते हैं वो उन्होंने कपड़े दिए, तो हम दोनों ने चेंज की। और सच में इतना मुझे डर लग रहा था, इतना लग रहा था अंदर से हाथ पैर कँप-कँपा रहे थे, फिर भी मैं भजन चालू कर दी थी। मतलब मेरी मम्मी और मेरी और भी जो जितने परिवार वाले थे उनसे उनसे मैंने बाहर से ही बाय बाय टाटा किया। फिर उसके बाद जब हम गए तो 3-4 वहाँ पे जो रहते हैं ना, जो मतलब ओटी के साथ में वो जिसमें हम लेटे रहते हैं व्हील चेयर, उसमें एक दादा थे, तो मुझे काफ़ी हिम्मत दे रहे थे क्योंकि मतलब उनको मैं बच्ची दिखाई दे रही थी। तो बोलते बच्ची परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, सब ठीक होगा। तो मैंने कहा देखो अब तो आ ही चुकी हूँ ऑपरेशन में। फिर उसके बाद ऑपरेशन ओटी के अंदर गई, वहाँ पे करीब 3-4 तो डॉक्टर थे और बाकी सबकी टीम जो उनसे नीचे के होते हैं
वो सारे मिला के 15 से 20 होंगे। अब मैं आपको वहाँ अंदर के बताती हूँ, ओटी के अंदर हमारे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था तब तक का मुझे होश है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, इतने बड़े बड़े लाइट जल रहे थे, और एक दूरबीन वाला ऑपरेशन भी होता है, मतलब दूरबीन ऊपर लगाई गई थी। और किडनी पता है आपको, हमारी किडनी सिर्फ इतनी इतनी है, पर हमें लगता होगा ना कितनी बड़ी, पर हमारी किडनी साइज इतनी ही बड़ी है। तो यही सब चीज़ें मैं बाहर सामने मेरी किडनी का पिक्चर लिया जा रहा था, वो भी मैंने देखा। पर उसके बाद अंदर से आपको फिर से दूसरे हाथ में लगाई जाती है, शायद फिर से वो कोई सी बॉटल चढ़ाई जाती है, अब वो मुझे भी नहीं पता कौन सी, शायद ग्लूकोज की होगी क्योंकि भूखे प्यासे थे। और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ये हाथ ऐसे, ये पैर ऐसे, डर तो सच में बता रही हूँ, किस तरीके से आप लोगों को बताऊँ, इतना लग रहा था मुझे क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी, इतने बड़े बड़े मीटर थे, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी। पर जो भी वहाँ पे थे ना, सब हिम्मत दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, छोटा सा ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन। छोटा नहीं था, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मतलब बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। हालांकि देखो, हम पहले रात भर वैसे ही नहीं सोए थे और मुझे पहले भी नींद आ रही थी। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि सर नींद क्यों आ रही है मुझे बार बार। तो हम मुझे पता था बेहोशी का इंजेक्शन तो लगता है। फिर हमने उनसे पूछा कि सर बेहोशी का इंजेक्शन लग गया है, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था। बोले अगर नींद आ रही है तो आप सो जाओ। फिर मैं सो गई थी, और मतलब जैसे ही मैं उठी, मतलब कब उठी थी, ऑपरेशन हुआ तो मुझे तो पता नहीं चला, समझ लीजिए। फिर मैंने वीडियो देखा था किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है, तो उसमें बताया गया था बेहोशी का मतलब होता है कि आपकी सांस बस चल रही होती है, आप रहते ही नहीं हैं। और जो दूरबीन से वो हुआ था, ऑपरेशन हुए थे, तो ऊपर, क्योंकि जो हमारी किडनी होती है वो कुछ तारों से जुड़ी होती है, तारों मतलब नसों से जुड़ी होती है। तो वो नसों को ऊपर ऊपर साइड पेट में ही, जहाँ किडनी रहती है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जो तारों में जुड़ी होती है, तो उधर 4 जगह से रॉड को घुसेड़ा गया था, दूरबीन वाली रॉड को। उसके बाद से जो किडनी जिस तारों में लगी हुई होती तो उसको सुलगाया जाता है, अंदर ही अंदर काटा जाता है। तो ऊपर जो मेरे 4 हुए थे वो दूरबीन वाले थे, जो नीचे बड़ा सा कट लगा था वहाँ से किडनी निकाली गई थी। तो मैंने वीडियो देखा था, हालांकि सर ने भी हमें इसके मतलब, जो वहाँ पे काफ़ी लोग थे उन्होंने बताया था कि ये दूरबीन वाला सिर्फ तारों को सुलगाने के लिए होता है, नसों को वहीं पे ख़त्म करने के लिए होता है ना, क्योंकि दूसरे को हम दे रहे हैं किडनी। फिर उसके बाद जब उन्होंने किडनी निकाली थी, तो जो पेट होता है उसको इस तरीके से, मतलब यहाँ से एक जन खींचता है, एक जन यहाँ से खींच के पकड़े रहता है, एक जन वहाँ से खींच के पकड़े रहता है, एक जन यहाँ से खींच के पकड़े रहता है। उसके बाद उन लोगों को 3 घंटे लगता है डॉक्टर को उस किडनी के हर एक पार्ट को निकालने में, क्योंकि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। और उसके पहले भी हमारे इसलिए बार बार सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि मेरी सीबीसी की जांच मेरी उस दिन तक हुई थी, किडनी ट्रांसप्लांट के एक दिन पहले तक। अगर आपकी बॉडी में इतनी सी भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट मतलब डोनर के लिए मना कर दिया जाएगा। तो ये बात थी, ऐसे ही किया जाता है। फिर उसके बाद किडनी निकाली जाती है। फिर जस्ट मेरे रूम के जस्ट सामने ही मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो रहा था, फिर वहाँ उनको लगाई गई थी। और फिर 3 साढ़े 3 घंटे मेरे ऐसे निकल गए थे। मैं ओटी के अंदर 9 बजे पहुँच गई थी, मुझे याद है। उसके बाद फिर मुझे 12 साढ़े 12 बजे होश आया था, मतलब 12 बजे समथिंग में वहाँ से निकल गई थी, क्योंकि 3 घंटे ऑपरेशन चला था। तो मुझे मतलब पहले मैं उठी, मुझे इतना तो याद था कि ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि उस चीज़ की सच में मुझे टेंशन थी। उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने कहा सर हो गया ऑपरेशन, उतनी सार मुझे नहीं दुखा। तब सर मेरे रूम तक लेकर आने लगे, जहाँ पे हमें शिफ्ट होना था। वहाँ से फिर मुझे इतना पेन हुआ, इतना कि 24 घंटे, सच बता रहे हैं, ये पैरों को हिला भी नहीं सकते हैं आप 24 घंटे। आपको 2-3 दिन तो पानी भी पीने नहीं दिया जाएगा, 24 घंटे मेरे पैर ने
मेरी ऐसी पेट दुख रही थी कि सिर्फ मैं जान सकती हूँ, जिसने डोनर जिसने किडनी दी हुई होगी वही जान सकता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि ओटी के अंदर ये हुआ था। डर तो लग रहा था पर उस डर को ख़त्म कर दिया था मैंने, और आज आप सबके सामने हूँ। ये मेरा छोटा सा, वो तो कहो मुझे याद ही ना आए वो वाले दिन। 19 अगस्त, अब हमारे 3-4 दिन बाद हमारे पूरे 3 महीने हो जाएंगे। 3 महीने के बाद डॉक्टर ने बोला था आप जा सकते हैं। तो देखिए हम पूछते हैं डॉक्टर से कि अब हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो में बने रहेंगे। अब बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तब तक मैं यहीं पे अपना वीडियो का एंड कर रही हूँ। अच्छा लगे मेरी ओटी की स्टोरी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके यहाँ कोई डोनर है तो उसको आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।